दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कभी कभी राजनीति इतनी निर्दयी होती है कि आप उससे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, और राजनीति इतनी प्रिडिक्टिव होती है कि आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि होने वाला क्या है। दोस्तों हम बात करेंगे झारखंड में जो राज्यसभा की जो चुनाव हो रहा था, उसमें जो निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी जीते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से चूक कहां हो रही है। दोस्तों राहुल गांधी जितना बकवास करते हैं और उनके बकवास को जो कांग्रेस के समर्थक जितना सिर आंखों पर बिठाते हैं, अगर राहुल गांधी उतने बकवास के जगह पर आधी अगर पॉलिटिक्स ढंग से कर लें, राजनीतिक ढंग से कर लें, तो आज कांग्रेस शायद बेहतर स्थिति में होती। सोचिए मध्य प्रदेश के बाद यहाँ झारखंड में राज्यसभा का चुनाव था और दोनों जगह कांग्रेस के दो कैंडिडेट बिल्कुल पक्का थे, लेकिन दोनों जगह कांग्रेस अपनी लापरवाही से, अपनी अक्षमता से कह सकते हैं, दोनों जगह चुनाव हार चुकी है और बीजेपी ने अपने दो कैंडिडेट राज्यसभा में एक्स्ट्रा कर लिए हैं। अब जो नाथवानी जो जीते हैं, अगर राज्यसभा में वोटिंग की जरूरत होगी तो वो कांग्रेस के लिए वोट देंगे, जी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देंगे। और वाईआरसीपी से इससे पहले वो वाईआरसीपी के सांसद थे, उधर के भी वोट इधर दिलवाएंगे। ये होता है दूरदर्शिता जो नरेंद्र मोदी में है, जो अमित शाह में है। राहुल गांधी सिर्फ नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक तुम बोल देने से अगर तुमको एक सीट भी एक्स्ट्रा मिल जाता तो मैं मान सकता था कि चलो तुम्हारी राजनीति सही से हो रही है, सही से कर रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ बकवास ही करते रहोगे। राहुल गांधी थोड़ा सा सीरियसनेस ले आओ। आज मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी को बोल रहा है तू तड़ाक कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हो तुम राहुल गांधी। तो दोस्तों आज राहुल गांधी पे नहीं, आज झारखंड में राज्यसभा चुनाव के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों झारखंड में 2 सीटों का राज्यसभा चुनाव था, ठीक है ना। और 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट सबसे पहले खड़ा किया था। जेएमएम से उसने पूछा तक नहीं कि हाँ दो सीट है आपके हमारे मिला के 2 कैंडिडेट चले जाएंगे, अगर आप एक उतार रहे हैं तो मैं भी एक क्या उतारूं क्या। लेकिन कांग्रेस अहंकार में आकर जेएमएम से बिना पूछे, हेमंत सोरेन से बिना पूछे उन्होंने पहले अपना कैंडिडेट प्रणव झा उतार दिए। अब प्रणव झा कौन है भैया? प्रणव झा मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में प्रभारी हैं, ठीक है ना, सारा कामकाज वही देखते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोचा कि प्रणव झा को राज्यसभा भेज दिया जाए, तो उन्होंने प्रणव झा का नाम की घोषणा कर दी। हालांकि हेमंत सोरेन गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने बाद में गठबंधन धर्म का फायदा मतलब पालन किया, ठीक है ना। उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे, जो बैजनाथ राम करके हैं उन्होंने कैंडिडेट उतारे। अब उसके बाद बीजेपी जिसके पास उतनी मतलब कि वोट नहीं थे, उन्होंने एक निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 वोट्स थे और कांग्रेस और जेएमएम को मिलाकर, ठीक है ना, 56 सीट आ रहे थे। उसमें कांग्रेस के 16 अपनी सीट, 4 आरजेडी के और 2 जो है लेफ्ट वालों के, तो 22 उनके और 46 जेएमएम के थे। तो इस तरह 58 हो रहे थे। तो दोस्तों अब क्या होता है? अब क्या होता है कि वैसे तो होना चाहिए था कि दोनों को 28-28 सीटें वोटें मिल जाती, तो जेएमएम के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणव झा जीत जाते हैं। लेकिन राजनीति मैंने कहा ना निर्दयी है, इतना आसान होता नहीं है। परिमल, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि जो लक्षण मुझे लग रहे हैं झारखंड में, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि परिमल नाथवानी जीत जाएंगे, और यही हुआ दोस्तों। टोटल के टोटल 81 वोट पड़ते हैं।
और उस 81 वोट में 3 वोट जो है इनवैलिड हो जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, वो हुए होंगे जेएमएम के, कांग्रेस के ही। बीजेपी वाले तो अपने कैंडिडेट, अपने जितने भी वोट्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आपको वोट डालना है। तो बीजेपी के बहुत कम ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो है वोट इनवैलिड होते हैं। तो अब देखिए रिजल्ट, जेएमएम के जो कैंडिडेट थे उनको 30 वोट मिले हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 28 वोट मिले हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट प्रणव झा को सिर्फ और सिर्फ 20 वोट मिले हैं। तो इस तरह से 78 वोट पूरा पड़ गया। तो जेएमएम को जो है 28 वोट की ही जरूरत थी, लेकिन चूंकि जेएमएम जो है जान रही थी कि एक आध वोट इनवैलिड हो सकता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा वोट जो है अपने कैंडिडेट को दिलवा दिया। और उसके बाद कांग्रेस के 3 इनवैलिड हो गए और उसके बाद आरजेडी है, लेफ्ट है, किसने क्रॉस वोटिंग की इसकी अभी तक जानकारी नहीं आई है। वैसे कांग्रेस के जो झारखंड प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने जेएमएम को बचा लिया। उन्होंने कहा जेएमएम ने साथ दिया, उन्होंने आरजेडी और लेफ्ट पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा लेफ्ट वाले और आरजेडी वाले ने साथ नहीं दिया हमारे कैंडिडेट को, इस वजह से जो परिमल नाथवानी है, एनडीए समर्थित कैंडिडेट हैं, वो जीत गए। नहीं तो वो जीतते, नहीं तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता। ये सब राजनीति में नहीं चलता है। जो हो गया उस पर बात कीजिए, जो नहीं हो रहा है उस पर इफ, बट, क्यों, कैसे हुआ, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा संदेश सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए एक है कि राहुल गांधी, आप जिस तरह से बकवास करते हैं सब जगह, आज मैं देख रहा था एक टीवी पर कॉमेडी शो कर रहे हैं कि जिन लोगों को भागना है भाग जाए, नहीं तो उनके आ जाएंगे तो आरएसएस वाले भाग जाएंगे, बीजेपी वाले भाग जाएंगे। अरे आरएसएस और बीजेपी को भागना होता तो 100 साल से आरएसएस थोड़ी ना रहता, कम अत्याचार थोड़ी ना तुम लोगों ने किए हैं आरएसएस पे। लेकिन आरएसएस भागने वालों में से नहीं है। नरेंद्र मोदी पे, अमित शाह पे तुम लोगों ने कम अत्याचार किए हैं क्या? लेकिन भागे क्या? नहीं भागे, डट के सामने रह रहे हैं। और देखो जब वो आज अपने फुल फॉर्म में है, पूरी ताकत में है, तो कैसे सब लोग भाग रहे हो, कैसा हराया, हाँ मजा आया राहुल गांधी। तो दोस्तों मुझे ये कहना है कि देखिए, जिस परिस्थिति में बीजेपी को लगता है कि उन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए, अपने दम पर बीजेपी बहुमत के करीब है और एनडीए को मिलाकर 2/3 के ऑलमोस्ट करीब है, 10-11 वोट ही उनको कम पड़ रहे हैं। तो एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है और वो उस हिसाब से काम कर रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। राहुल गांधी जैसा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे लोएस्ट ग्रेड का रहेगा ना, वो राहुल गांधी इतना तेज रहेगा, इतना हम कह सकते हैं। तो मैं यहीं से परिमल नाथवानी जी को बधाई दे रहा हूं। परिमल जी, आप हमारा बधाई स्वीकार कीजिए और राज्यसभा में अच्छा काम कीजिए और बड़े बड़े बिल पास करवाइए, बड़े बड़े बहसों में हिस्सा लीजिए और अपना जितना नॉलेज है, जितना अनुभव है, सबको साझा कीजिए सब लोगों के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ बताना है तो कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।